जी हाँ साथियों, आज मैं फिलहाल पटना में हूँ और पटना में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल आपके मन में भी आ रहे होंगे शिक्षक बहाली को लेकर के। ऐसे में साथी आज मैंने सारे सवालों का जवाब उनसे प्राप्त किया हूँ। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है 6 to 8 में सीटों की संख्या बढ़ने को लेकर के। साथ में सबसे बड़ा सवाल आखिर 82 नंबर वाले ओबीसी के अलावे जनरल जो महिला है क्या वो एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। साथ में सबसे बड़ा सवाल आखिर नेगेटिव मार्किंग हटने को लेकर के। जो बैठक की बातें चल रही थी कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी कार्यालय में बैठक चल रहा है और खास के साथ ही जो है नेगेटिव मार्किंग को लेकर के क्या कुछ अपडेट है इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में हैंडीकैप वाले अभ्यर्थियों को मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने को लेकर के साथ ही जो है शिक्षा विभाग ने कुछ अलग अपडेट साथ ही शेयर किया है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में आखिर नोटिफिकेशन में संशोधन की जो बातें चल रही थी, आखिर नोटिफिकेशन में क्या कुछ संशोधन हो पाया है और आवेदन से पहले साथ ही जो सर्टिफिकेट बनाने की बातें थी, आय जाति आवासीय हो, एनसीएल सर्टिफिकेट हो या इसके अलावा जो है शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक जो प्रमाण पत्र की बातें हो, इसके ऊपर साथी पूरी अपडेट आज आपको मिलने वाला है। ऐसे में साथी कुछ अभ्यर्थी के माध्यम से कमेंट्स आ रहे थे कि आखिर कौन सा बुक पढ़ा जाए, चूंकि आपको पता साथी बीपीएससी के माध्यम से आपके एग्जाम्स होने हैं। ऐसे में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के निर्देशक और वर्तमान आईएएस अधिकारी रंजीत कुमार सिंह के माध्यम से साथी बेहतरीन कंटेंट के साथ मार्केट में बुक आ चुकी है। जो पहला बुक साथी आपका भाषा का है और ये भाषा साथी आपका हिंदी और अंग्रेजी का है। साथ में सेकेंड बुक आपका प्राथमिक गणित का है और थर्ड बुक साथी आपका जो है रीजनिंग का है। देखिए साथी ये बुक आपको बिल्कुल जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी कंटेंट पे बेस पे है और खास करके साथी ये सबसे बीपीएससी की बेस्ट बुक है और खासकर साथी इसे परचेज करने के बाद आपको जो है कहीं ना कहीं साथी इसमें कंटेंट आपको इतने बेहतरीन कंटेंट मिलेंगे जो कंटेंट साथी इसी कंटेंट के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल एग्जाम में छपने वाले हैं। कुल मिलाकर साथी कह लें तो ये बुक आपको बिल्कुल जो है नए पैटर्न और नए सिलेबस के आधार पर है। साथ में इसमें बेहतरीन एनसीईआरटी और एससीईआरटी कंटेंट को प्रोवाइड किया गया है। इस बुक को साथी आप आसानी से परचेज भी कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां साथी आप आसानी से भाषा का हो या गणित का हो या कह ले तो आप रीजनिंग का बुक हो साथी आसानी से परचेज कर सकते हैं और अपने तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। तो आइए साथी आज इस बुक को परचेज करते हैं और अपने तैयारी को नया आयाम देते हैं। अब साथी सवाल आता है कि मैंने पहला प्रश्न उनसे पूछा कि सर ये बता दीजिए आखिर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया इतना जल्दी जो खास करके हो रहा है, ये बहाली की प्रक्रिया कब तक पूर्ण करा लिया जाएगा, क्योंकि एक बड़ा सवाल है और यह सवाल सभी अभ्यर्थी के कॉमन सवाल है। तो साथी मैंने उनसे सर से यही पूछा कि सर ये बता दीजिए क्या 2000 जो खास करके 23 है तो 2023 में सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाएगा क्या। तो उन्होंने साफ साफ अपने बातों से साथी उन्होंने कह दिया कि बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें, 2023 में सारे के सारे अभ्यर्थी जो क्वालिफाई होंगे सारे के सारे अभ्यर्थी विद्यालय पहुंच जाएंगे, चाहे 1 to 5 का हो या माध्यमिक उच्च माध्यमिक का हो। तो साथी उन्होंने 1 to 5 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का जैसा ही सवाल उन्होंने किया, उसके बाद साथी मैंने 6 to 8 के सवाल को लेकर के करना चाह रहा था, लेकिन साथी मैंने सोचा कि 6 to 8 का क्वेश्चन जो है इनको बाद में करते हैं ताकि अच्छे तरीके से इस पर डिस्कशन किया जा सके। उसके पहले साथी मैंने उनसे पूछा कि सर ये आवेदन का प्रक्रिया जो खास करके 15 जून से प्रारंभ हो रही है, ऐसे में आवेदन से पूर्व कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बिल्कुल हम लोग को बना लेने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए डॉक्यूमेंट्स की जहां तक बात है तो डॉक्यूमेंट्स अब आपको सारे के सारे जो है जो टर्म कंडीशन है, जो नॉर्म्स है, बिल्कुल आपको बीपीएससी के माध्यम से जो प्रोवाइड किया गया है उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा और खास करके शिक्षा विभाग का इसमें किसी प्रकार का कोई दखल अंदाज नहीं होगा। और उन्होंने साफ शब्दों में यह भी कहा कि देखिए डॉक्यूमेंट्स से यानी आवेदन से पूर्व आपको जो भी आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं या जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जैसे आय हो गया, जाति हो गया, आवासीय हो गया, बिल्कुल आप लोग अपडेट कर लीजिए, मतलब कहीं ना कहीं बिल्कुल अपडेट बना लीजिए ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं होगी। और आने वाले समय में जब आपका सिलेक्शन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपका बिल्कुल सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को जांच पड़ताल अच्छे से किए जाएंगे और इसमें अगर जो व्यक्ति का बिल्कुल जो है जेन्युइन सर्टिफिकेट है, बिल्कुल जिनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, जिनका किसी प्रकार की दिक्कत या समस्याएं नहीं है, तो उनको आसानी से उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आफ्टर उनको जल्द ही ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, ठीक है ना। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि डॉक्यूमेंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स को आप लोग पहले तैयार कर लीजिए और डॉक्यूमेंट्स तैयार होने के बाद आप लोग अच्छे तरीके से आवेदन को कीजिएगा। और आवेदन में धरफरी की जरूरत नहीं है, धरफरा के आवेदन नहीं करना है ताकि आपको स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो जाए, कैटेगरी में प्रॉब्लम हो जाए, भाषा चुनने में प्रॉब्लम हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल आप लोग दूर दराज रहिएगा और कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से फॉर्म को फिल कीजिएगा। उसके बाद साथी मैंने उनसे अच्छा सवाल यह पूछा कि सर ये बता दीजिए आखिर इस बार नेगेटिव मार्किंग का जो मामला है, और नेगेटिव मार्किंग पेपर 1 में तो नहीं है और पेपर 2 में नेगेटिव आप लोगों ने यानी लागू कर दिया है, तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि पेपर 2 का भी नेगेटिव आप लोग हटा दीजिए, क्योंकि बीपीएससी इस बार फर्स्ट टाइम एग्जाम ले रही है और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बिल्कुल जो है बीपीएससी के जो उनके नॉर्म्स हैं, जो भी टर्म कंडीशन है, सारे लोग एक्सेप्ट करें, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग को सिर्फ जो है अभ्यर्थी के माध्यम से विरोध किया
जा रहा है, बिल्कुल मैक्स। चूंकि अगर निगेटिव मार्किंग हटता है तो लोग ज़्यादा मार्क्स को गेन करेंगे, तो निगेटिव मार्किंग के ऊपर सर सोच लीजिए थोड़ा सा, जो है आप लोग अगर संज्ञान में लेंगे बातों को और विभागीय स्तर से अगर आप लोग मीटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान में आएगी बात, तो कहीं ना कहीं इसका निपटारा हो सकता है। क्योंकि साथ ही हाल फिलहाल में ही उन्होंने ये भी एक चीज़ बताई है कि देखिए हाल फिलहाल में ही नोटिफिकेशन में संशोधन हुआ। जब नोटिफिकेशन में एक मामले में संशोधन हो सकता है तो कई और मामले में भी संशोधन हो सकती है, अगर विभाग और सरकार अगर इसको लेकर के चाहेगी तो फिलहाल साथी उन्होंने यह कहा कि देखिए हाल फिलहाल में जो है खास करके जो फिजिकल हैंडीकैप भर्ती थी तो उन लोगों को पहले नोटिफिकेशन में चर्चाएं थी कि सिर्फ आईजीएमएस और पीएमसीएच के माध्यम से ही जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनेगा उसी को वैलिड करार दिया जाएगा। लेकिन पुनः जो है साथी नोटिफिकेशन में संशोधन करके अब डीएमसीएच, पीएमसीएच, उसके बाद साथी एनएमसीएच, एसकेएमसीएच, जेएनएमसीएच, यानी इन सभी को साथी उसमें जोड़ दिया गया है, ठीक ना। तो एक दो और हॉस्पिटल को उसमें जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर साथी इन सारे हॉस्पिटल से बिल्कुल अगर आप लोग चाहते हैं तो बना लीजिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स पहले से बन चुका है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आपका पहले से नहीं बना है तो भी बना सकते हैं। अगर लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपके इन सारे हॉस्पिटल से अगर पहले से डॉक्यूमेंट्स बने हैं तो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आपका इन सभी से अगर नहीं बना है तो बिल्कुल आप लोग फ्रेश डीएमसीएच हो, पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो, एसकेएमसीएच हो, बिल्कुल बना लीजिए, ठीक ना। और आईजीएमएस भी है तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल बना लीजिए ताकि आपको दिक्कत की सवाल बिल्कुल नहीं होगी। अगला सवाल मैंने उनसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि सर ये बता दीजिए आखिर नियोजित शिक्षक और जो फ्रेश शिक्षक भर्ती हैं ये दोनों एक ही सीट पर आवेदन करेंगे क्या। तो उन्होंने एक चीज़ हमको बताई, देखिए इन मामलों को लेकर के फिलहाल मैं आपको कुछ अपडेट नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं आपको जरूर बता दूं कि जिस भ्रम में आप लोग रह रहे हैं कि इसमें नियोजित शिक्षक मेरे सीट पर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल ये विभागीय स्तर से इस पर बात को संज्ञान लिया जा चुका है, इसमें घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। और बिल्कुल स्वेच्छा से आप लोग अपने 1 to 5 हो या माध्यमिक उच्च माध्यमिक को आवेदन कीजिए, उस हिसाब से अपने तैयारी को बेहतर कीजिए और बिल्कुल सिलेक्शन हो ही जाना है। मतलब ये उन्होंने साफ शब्दों में यह कहा कि बिल्कुल इसमें ज़्यादा भ्रम की स्थिति में नहीं रहनी है कि मेरे सीट पर नियोजित आ जाएंगे। बिल्कुल वो सारे के सारे जो है जो रूल और रेगुलेशन है वो बीपीएससी का है, वो अपने तरीके से काम करेगी और किस प्रकार से करेगी देखिए इस पर हम लोग दखल अंदाज नहीं कर सकते। यानी साथी अगर साफ साफ शब्दों में कहें तो उन्होंने जो है अपना पल्ला झाड़ते हुए बीपीएससी पर थोप दिया है। उसके बाद साथी मैंने उनसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि सर ये बता दीजिए आखिर 82 नंबर वाले जो फीमेल अभ्यर्थी हैं और जनरल कैटेगरी से आते हैं और बिहार के हैं तो क्या वो आवेदन कर सकते हैं इस बार। तो उन्होंने कहा देखिए जो रिजर्वेशन मिला हुआ है अभ्यर्थियों को, महिला साथियों को, तो रिजर्वेशन अगर मिला हुआ तो उसका बेनिफिट इनको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो 82 नंबर वाले अगर कोई भी महिला अभ्यर्थी है या 82 से ऊपर नंबर है तो बिल्कुल वो एलिजिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आवेदन बिल्कुल वो करेंगे, किसी प्रकार की इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। अगला सवाल मैंने उनसे पूछा कि जो खास करके महिला साथी शादीशुदा हैं और शादीशुदा होने के बाद उनका ससुराल अगर दूसरे स्टेट में हो चुका है क्या वो एलिजिबल है, और जिनका अगर इसी स्टेट में अगर जो है शादी हुआ तो क्या एलिजिबल है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल एलिजिबल हैं, लेकिन उनको ध्यान रखना होगा कि अपना जो जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा, आवासीय प्रमाण पत्र बनाना होगा, तो बिल्कुल आप वो अपने पिता के अगर आवास से बनाते हैं, पिता के एड्रेस से अगर बनाते हैं तो बेहतर होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें उन्होंने कहा है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन मैंने उनसे किया कि सर ये बता दीजिए कि आखिर जो है इसमें तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं क्या इन सभी अभ्यर्थियों को 1 to 5 में सीटों की संख्या और बढ़ेगी क्या। तो उन्होंने कहा देखिए सीटें जो है बिल्कुल कंफर्म करा दी गई है, अब इसमें आपको सीट बढ़ने वाले 1 to 5 में नहीं है, टोटल सीट आप लोग का 79,943 है। उसके बाद मैंने सबसे महत्वपूर्ण सवाल 6 to 8 के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि 6 to 8 को लेकर के देखिए मामला इसमें बिल्कुल जो है उच्च स्तरीय तक मामला पहुंच चुकी है और कहीं ना कहीं इस पर जो है वाद विवाद भी कई बार बैठक में हो चुका है। तो संभवतः साथी माने उन्होंने 6 to 8 को लेकर के कहा है कि अभी सीट बढ़ने की संभावना नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता है तो अपडेट कर दी जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।